मंत्री न बनने से किसका कद बौना और किसका बड़ा करने की कोशिश, दलितों का सम्मान हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का गठन हुआ जिसमें भिंड जिले से 2 मंत्री बनाए गए। इसके बीच राजनीति गलियारों में यह चर्चा है कि रणबीर जाटव को मंत्री न बनाने के पीछे क्या राज है। सबसे पहले तो डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो कांग्रेस के कद्दावर और शक्तिशाली नेता माने जाते हैं, उनका कद छोटा करने के लिए 2 ठाकुर मंत्री बनाए गए, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह का मेहगांव और गोहद दोनों विधानसभा में काफी हस्तक्षेप है। वहीं अरविंद सिंह भदौरिया और ओपी सिंह भदौरिया क्या पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को संतुष्ट करने के लिए रणबीर जाटव को मंत्री बनाया गया, क्योंकि पूर्व मंत्री लाल सिंह शिवराज सिंह के खासम खास माने जाते हैं। गोहद में ऐसी मनु चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक गोहद विधानसभा में दलित मतदाता लगभग 56,000 हैं। अब देखना यह होगा कि मेहगांव विधानसभा में लगभग 56,000 ठाकुर मतदाता हैं। इधर गोहद में 56,000 दलितों के वोट हैं। कहने को भाजपा सरकार दलितों को बराबर का मान सम्मान देती है। अगर भिंड जिले में एक दलित और एक सवर्ण मंत्री बनता तो दोनों विधानसभाओं को बैलेंस किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि रणबीर जाटव को मंत्री नहीं बनाया गया? क्या हुआ? आखिर कौन सा मंत्री इतना पावरफुल रहा जिसके चलते क्षेत्र के दोनों लोगों को मंत्री बनाया गया और दलितों को अनदेखा किया गया? क्या सिंधिया के लिए रणबीर जाटव ने काम नहीं किया, जिनको 5 वर्ष में लगभग 1 करोड़ का फंड मिलता, लगभग रुपए 1 लाख वेतन और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, तो उनको छोड़कर सिंधिया के साथ गए? आप इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या कारण रहा होगा। गोहद और मेहगांव विधानसभा में 56,000 मतदाता दलित हैं, फिर उनको अनदेखा क्यों किया गया? या केवल रणबीर के नाम के पीछे जाटव शब्द लगा है? इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बड़े लोगों में घुसने के बाद वापस आना मुश्किल का काम होता है। कहने को तो दलितों को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिला है वह किसी पार्टी में नहीं मिला। यह बात कांग्रेस के शहर अध्यक्ष टोनी मुदगल द्वारा कही गई है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, यहाँ हर जाति के समुदाय के लोगों को बराबर का मान सम्मान मिलता है और सभी को बराबर मिलेगा, इसका भी भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। ये चर्चा है गोहद के बाजार की। जय सिया राम, भारत माता की जय। आज संपूर्ण मीडिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि गोहद विधानसभा एक जानी मानी सीट है। आप सभी लोगों को मालूम है कि भिंड जिले में वातावरण बनाया जा रहा है कि हम वोट की खातिर कुछ भी कर लें, लेकिन धर्म गुरु होने के नाते आप सभी को कहना चाहता हूं कि गोहद विधानसभा पर कोई भी मंत्री नहीं दिया गया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और वो कारण सबसे बड़ा ये है कि घोर अन्याय हुआ है दलितों के साथ। हरिजनों का अपमान किया है शिवराज सरकार ने, झूठराज सरकार ने, खरीद फरोख्त की सरकार। और फिर कहना चाहता हूं, हरिजन यानी कि हरि के हृदय में विराजते हों वह है हरिजन। दलित शब्द जहां आता है, छुआछूत को छोड़ करके समदृष्टि रहने के बाद धर्म गुरु उनके साथ हैं। उसके बाद भी किसी व्यक्ति विशेष का अपमान न है, ये पूरी गोहद के प्रत्येक वोट का अपमान है। गोहद का प्रत्येक वोट जनता जनार्दन माई के लाल शिवराज सिंह चौहान ने ये दिखा दिया कि ये किसी के भी नहीं हो सकते हैं, ये किसी के उगे नहीं हैं, ये केवल होंगे तो कुर्सी के। इन्हें चाहिए केवल कुर्सी, और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अन्य कई मंत्री हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन शिवराज की नजर में वह पुराने मंत्री बुझे हुए बल्ब की तरह हो गए, फ्यूज बल्ब की तरह हो गए, इसलिए उनका कहीं से कहीं तक नाम निशान नहीं है। और गोहद में तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य किया है शिवराज सिंह चौहान ने कि गोहद विधानसभा पर कोई भी मंत्री नहीं चुना। मुझे लगता है कि पूरी गोहद का अपमान किया है बीजेपी ने, पूरी गोहद की जनता का अपमान किया है। और उस क्षेत्र से आना जाना मेरा अक्सर करके रहा है। गोहद विधानसभा
मेरी जन्मभूमि पर आती है, मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि पूरे गोहद का अपमान और गोहद की जनता शिवराज सिंह चौहान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। शिवराज सिंह चौहान, तुमने गोहद का घोर अपमान किया है, गोहद की जनता का अपमान किया है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरे प्रत्येक वोट का अपमान किया है। गोहद विधानसभा पर तुमने कितनी बड़ा अन्याय किया है गोहद की जनता के साथ। अरे वो जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ध्यान रखना माई के लाल, ध्यान रखना माई के लाल कि आपको गोहद की जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि गोहद विधानसभा पर तुमने कोई भी एक भी मंत्री नहीं चुना। जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी हाल ही में भाजपा ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है मध्य प्रदेश में, तो उसमें कहीं न कहीं जो सामान्य वर्ग से विधायक या उम्मीदवार आते थे उनको मंत्री बनाया गया है, 9 सामान्य वर्ग से लिए गए हैं और एक अनुसूचित जनजाति से कोई भी नहीं लिया गया। इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, बीजेपी का जो चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि दलित को लेकर कोई आवाज या कोई सम्मान की राजनीति कभी नहीं की गई। आज ये फिर से दोहराया गया है, उनके साथ हुआ है जो भी। इससे ये स्पष्ट तो होता है कहीं ना कहीं दलितों को नहीं समझा जाता कि उनको भी कोई हक अधिकार मिले या वह पावर में आए जो जनता के लिए कुछ करा सके। तो हो सकता है इसी को लेकर बीजेपी सरकार ने ऐसा फैसला किया और निर्णय किया हो कि कहीं ना कहीं दलितों को का विकास ना हो जाए, दलितों के क्षेत्रों की या उनकी बस्तियों का कुछ ना कुछ अच्छा ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया। तो आपको कितना फायदा मिलेगा इससे, या लगता है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है? देखिए, फायदा और घाटा तो मैं नहीं जानती, पर मेरा कार्य है मैं क्षेत्र में कार्य करूं और आगे चुनाव की तैयारी करूं। अगर मुझे टिकट मिले तो मैं चुनाव लड़ूं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो मंत्री बन जाती तो मुझे कोई फायदा होता या मंत्री नहीं बनते ये फायदा होता। मैं अपना फायदा नहीं देखती हूँ, मैं जनता का फायदा देखती हूँ। अगर वो मंत्री बन जाते तो कहीं ना कहीं जनता का विकास ही होता। आपको ये नहीं लगता कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो कहीं न कहीं चुनाव से जोड़कर देखा गया है? ठीक है, उनकी जो रणनीति रही है, उनकी कहना चाहिए कार्यशैली ऐसी रही है शुरू से। मैं तो देखती आई हूँ, मैं पार्टी में रही हूँ, मुझे पता है कि वो लोग बड़े तरीके से प्लानिंग करते हैं और कहीं ना कहीं वो रणनीति इस तरीके से बनाते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।